गांव में भैंसें चोरी होने लगी। मतलब भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया किसी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई, उससे अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई। तो गांव वाले भागे एक साधु संत के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि साधु संत को कहा, जी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए हमारी भैंसें चोरी हो रही हैं, बताइए चोर कौन है, कैसे पकड़े। तो साधु संत ने कहा, एक चद्दर ले लेना, उस चद्दर के चारों किनारे 4 आदमी पकड़ के खड़े कर देना, नीचे से पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकाल देना। जो आदमी भैंसे चोरी करता है ना, जब वो चद्दर के नीचे से निकला वही मारा जाएगा वो। तो गांव वालों ने ऐसे किया, 4 आदमियों को चद्दर पकड़ा दी और नीचे से पूरा गांव निकल गया। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल गए। गुवाहाटी वालों, असम वालों, एक आदमी भी नहीं मरा। पता क्यों? जो भैंसे चोरी करते थे उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी। ऐसे हमारे देश में हो रहा है। जो हमारे देश को लूट रहे हैं वो तो चद्दर लेके खड़े हैं। 130 करोड़ लोग आपस में से चोर ढूंढ रहे हैं। भाई चोर हमारे में नहीं है, चोर उन्हीं में है। ढूंढो ढूंढो, ढूंढने की बारी है अब। तो जैसे ही दिल्ली की समस्या हल होगी, पंजाब की समस्या हल होगी, वैसे ही असम की समस्या हल होगी। करप्शन, किसानों की समस्याएं, आपके पहाड़ों की समस्याएं, नदियों की समस्याएं, सब समस्याएं, रोजगार की समस्या, सब समस्याएं सेम है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम लोगों में से निकली। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से ये पार्टी बनाई थी और रामलीला ग्राउंड में क्या करने गए थे? एंटी करप्शन मूवमेंट थी कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर करो। ये नहीं माने, ये माने नहीं। इनको ये लगता था, कांग्रेस और बीजेपी को, इनको ये लगता था ये कौन है, 15-20 आदमी आए हुए हैं, ऐसी बस बहुत बड़ा एनजीओ नहीं है इनका कोई, ये तो 15-20 आदमी चला रहे हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं। मजाक करते थे। मजाक क्या करते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले? ऐसे सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते। चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए, फिर कानून बनाइए। देखो भगवान का संयोग, कैसी विडंबना है। हम लोग सब लोग चुनकर आ गए, वो सड़क पर बैठे हैं, अब वो सड़क पर है। वरना वो बात मान लेते तभी ये पार्टी पैदा नहीं होनी थी। तो पार्टी है आम लोगों की। मेरी बात कर लेता हूं मैं एक टीचर का बेटा, आर्टिस्ट था मैं। आपने मुझे वहां देखा होगा लफ्टर चैलेंज में, पंजाबी में बहुत से काम किया। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। तो राजनीति में आने की प्रेरणा अरविंद जी से मिली कि उन्होंने अपनी अफसरी छोड़ दी। बहुत बड़े अफसर थे इनकम टैक्स के, तो हम भी छोड़ सकते देश के लिए कुछ ना कुछ करने का। एक ही जीवन है, एक ही जन्म है, इसी जन्म में काम करें। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो भगत सिंह पंजाब के थे, उनसे प्रेरणा लेके हम भी इनके साथ चल दिए। काफिला बड़ा बनता गया। कुछ लोग आते गए, कुछ लोग छोड़ते भी गए, जिनको जो स्वार्थी थे उनकी स्वार्थ, जब कोई छोटी लाइन देखकर भी आ जाते हैं, इधर लाइन छोटी है, शायद जल्दी बारी आ जाएगी, वो अपना चले गए। जो रह गए वो ऑर्गेनिक, जैसे कि आप हो सब लोग, वो ऑर्गेनिक रह गए। आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली में दूसरी बार सरकार है, 10 एमपी राज्यसभा के हैं, 5 एमएलए गुजरात में 13% वोट शेयर है और 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं। इंडिया की, भारत की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छे, चुनाव चिन्ह भी वही है जो सफाई करता है। और हम सफाई की बात करने आए हैं। भाई ये गंदगी, राजनीतिक गंदगी बहुत हो गई, इसकी सफाई कर दो। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे बीजेपी की आंधी को रोक लिया पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कौन सी, क्या? कहते जो बीजेपी की आंधी थी उसको कैसे रोका आपने? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है?
बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? वो कहते हैं कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई करती और दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें, कितनी सीटें हैं पंजाब में? 117 में से बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो 2। दिल्ली में ले दे के 7, पिछली बार 3 थे, इस बार 7। तो क्योंकि लोगों ने सोच समझकर, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को वोट डाला। और कोई नेता इस देश में इन दिनों में यह कहने की हिम्मत नहीं रख सकता। यह कहना बहुत बड़े जिगरे वाली बात है जी कि इलेक्शन से 2 महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए और टीवी पर बोलते हुए उन्होंने कहा दिल्ली वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिछले 4.25 साल के काम आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर अच्छे नहीं लगे तो मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए और लोगों ने वोट दिया। क्योंकि ये बात वही आदमी कह सकता है जिसने कुछ करा हो, जिसको ये यकीन हो कि मेरी बात को लोग माने नहीं, मैंने बहुत काम किया है। तो काम करने वाले लोग हैं हम इनकी तरह अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों का माफिया बनाने वाले लोग नहीं हैं हम लोग जनता के साथ हैं। कोई हमें कह देता है ये बीजेपी की ए टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है। हम किसी की ए बी टीम नहीं है, हम तो जनता की टीम है, पब्लिक की टीम है, 130 करोड़ लोगों की टीम है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि आपने जितना प्यार से मुझे सुना, आखिर में मैं यही आपको कह के जाऊंगा कि इनसे डरना मत। ये डराने आते हैं आपको, ये लालच देते हैं, ये इलेक्शन के समय लालच भी देते हैं, मतलब पैसे लेके आते हैं घर पे। अगर ये आए पैसे वैसे लेके तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते ऐसे। आप ही के हैं, आप ही के नोट हैं वो, इन्होंने कहां से लाया? आप ही से लूटा हुआ माल है वो। हाँ इतना कर देना, वो पकड़ के रख लेना और बोल देना कि हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन स्कूल में जाकर अच्छे से उस मशीन को देखकर झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत ही समझदार इलाका है शर्मा जी, बहुत ही समझदार इलाका है, सारे समझ गए। बचिए बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं। तो सबका कल्चर है अपना, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। भारत माता की। बहुत अच्छे। सो आपने इतना प्यार दिया, सत्कार दिया, इतने प्यार से सुना। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देखो हम लोग पहली बार आए हैं, अरविंद जी भी पहली बार आए हैं, लेकिन जितना प्यार आप दे रहे हैं हमारा दिल नहीं करता कि अभी जाएं, लेकिन दिल यही करता है यहीं रहें, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, लेकिन जल्दी जल्दी मिलते रहें। अक्सर लोगों को कहते सुना है, अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन असम वालों इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बोले सो निहाल, इनकलाब, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने।
इतने प्यार सत्कार से सुना। तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करिए।